आज की इस लेक्चर में हम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले से पता है कि x जो है हमारे पास बराबर है x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसके बराबर है। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एक फिक्स सपोर्ट है और इसके साथ कनेक्ट है एक स्प्रिंग। ठीक है, और स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है एक मास, ये मास है। ठीक है, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और ये भी मास का एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, मास, ये मास जो है यहाँ पे, ये जब मेन पोजीशन पे आता है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है। इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हम वेलोसिटी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी जो है इसमें भी चेंज आता है। यहाँ पर ये मास रेस्ट में होता है, लेकिन जब ये मेन पोजीशन पे आता है तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, जब ये मेन पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। फिर इस पॉइंट से जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आता है, फिर इंक्रीज़ आता है, फिर डिक्रीज़ आता है, फिर इंक्रीज़ आता है, फिर डिक्रीज़ आता है। ठीक है, तो इस तरह वेलोसिटी के लिए भी हमें एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है, तो इस तरह वेलोसिटी के लिए भी एक रिलेशन को डिराइव करेंगे। इस तरह एक्सेलरेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स है यहाँ पे जो हम अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमें इक्वेशंस और मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल फॉर्म्स मैं यहाँ पे डिराइव करूँगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम डिराइव करते हैं सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अब वेलोसिटी जो है, हमारे पास वेलोसिटी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, ये हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी के बराबर है। तो हम डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स नॉट, ये वैल्यूज़। ठीक है, साइन ओमेगा टी और प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा एक्स नॉट, ये कांस्टेंट है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये आ जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स नॉट डी ओवर डी टी ऑफ साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, काज। ठीक है, तो ये आ जाएगा काज ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, और इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आता है, ये तो कांस्टेंट है, और ओमेगा टी ये टाइम पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें चेंज आता है। ठीक है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा एक्स नॉट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ओमेगा एक्स नॉट, और ये आ जाएगा काज ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है वेलोसिटी के लिए रिलेशन। तो इस रिलेशन को देखिए, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स नॉट ये एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट है, ये फाई ये कांस्टेंट है,
ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ वेलोसिटी में भी चेंज आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे रेस्ट में होता है तो वेलोसिटी ज़ीरो, जब ये मीन पोजीशन पे आता है तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, ये बहुत क्विक पास होता है मीन पोजीशन से, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, फिर ये मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह। तो ये टाइम के साथ वेलोसिटी में भी चेंज आता है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आता है, वेलोसिटी में भी चेंज आता है। इस तरह हम एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन की ये हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dt ऑफ v। तो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट और आ जाएगा खास ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और खास ये आ जाएगा d/dt ऑफ काज ओमेगा टी और प्लस पाई, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा एक्स नॉट और d/dt ऑफ काज का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, तो आ जाएगा माइनस साइन और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ओमेगा टी प्लस पाई इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आता है ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नाट और ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नाट और आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये अपनी जगह पे आ जाएगा और एक्स नाट साइन ओमेगा टी प्लस पाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है हमारे पास बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ये भी टाइम पे डिपेंड करता है, वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, एक्स नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंट टाइम पे है, क्योंकि टाइम के साथ जिस तरह वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है इस तरह एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए ये रिलेशन भी ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। हम इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी पार सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और 1/2 अपनी जगह पे आ जाएगा, m अपनी जगह पे आ जाएगा और वेलोसिटी स्क्वायर है ये, तो वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन ये है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट काज ओमेगा टी प्लस पाई, काज ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये है ओमेगा,
तो ये स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और फिर एक्स नॉट स्क्वायर और ये आ जाएगा कास स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस पाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस रिलेशन का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा पे डिपेंड करता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, स्प्रिंग के लिए, ये किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा 1/2 और के अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से यहाँ पे लगाएंगे तो ये एक्स नॉट और आ जाएगा साइन और ओमेगा टी प्लस वाई, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 1/2 के अपनी जगह पे एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर के कांस्टेंट है, एक्स नॉट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है, वेलोसिटी में भी चेंज आता है, एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आता है जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जब ये मिनिमम हो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसका एडिशन जो है ये हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ये कांस्टेंट आता है या नहीं आता, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास, टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, काइनेटिक एनर्जी इसका रिलेशन क्या है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन जो है ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ गया, ठीक है। के जो है एम के टर्म में, ओमेगा स्क्वायर के टर्म में यहाँ पर के फाइंड करूँगा और फिर यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये अपनी जगह पे लिखूँगा, ये अपनी जगह पे, और के का वैल्यू जो है यहाँ पे डिराइव करूँगा और फिर यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ जाएगा, और प्लस 1/2 और के की जगह हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो के को फाइंड करूँगा यहाँ पे। इससे पहले हमने टॉपिक में
टॉपिक में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो है ये के ओवर एम के बराबर हमने कंसिडर किया था, ठीक है, कि ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर है के ओवर एम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर के इसको अगर मैं एम को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँ तो ये एम ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। के की जगह यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये के की जगह आ गया, और एक्स नॉट स्क्वायर, और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों टर्म्स में 1/2 भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट लेंगे तो आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और आ जाएगा कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई ये बराबर है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, ये आ जाएगा टोटल एनर्जी टोटल, ये बराबर हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एनर्जी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टोटल एनर्जी का रिलेशन ये है। इस रिलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होगा। कैसे, देखिए मास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट ये एम्पलीट्यूड है ये भी कांस्टेंट है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये क्यों कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये स्प्रिंग अगर ये मास अटैच्ड टू इलास्टिक स्प्रिंग अगर ये हो या सिंपल पेंडुलम हो, तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो, ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये क्या है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मेन पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो, ठीक है, तो इसमें टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी, इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 बनता है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।